दोस्तों 2023 में जब गदर 2 रिलीज हुई थी, ट्रेड का ऐसा सोचना था कि इतने सालों बाद गदर का सीक्वल बन रहा है, ये क्या चलेगी फिल्म। लेकिन ना सिर्फ चली, इट बिकेम हिंदी सिनेमाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स। जी हां, इट इज इवन टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा। और आज इसी गदर 2 के हीरो सनी देओल हमारे स्टूडियो में हैं। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू। तो एक और बार 2.5 किलो का हाथ जाट में आ रहा है अब। जी हाँ, पूरी लग तो मुझे वैसे ही लेकिन जब स्टैंडर्ड इतना ऊपर हो जाता है, वन ऑफ हिंदी सिनेमाज बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स, फिर डर नहीं लगता है कि यार अब मैं कौन सी फिल्म साइन करूं, ये उतनी अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। इफ यू सी माई करियर स्पैन, मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं है। मैंने हमेशा फिल्में की हैं बिकॉज कहानी अच्छी लगती है तो कर लेते हैं, और फिर उसकी पोजीशनिंग कहाँ होगी वो कुछ पता नहीं होता बिकॉज हर कहानी तो वो उस तरह का नहीं हो सकती जो यू नो जो वो ऑडियंस को एक्साइट करे, जहाँ वो लोग ढेर सारे लोग आते हैं। बट एज एन एक्टर आपको जो मुझे अक्सर जो भी सब्जेक्ट पसंद आता है मैं करता हूँ। ये नहीं सोचता कि इसका ब्लॉकबस्टर क्या होगा, आई मीन बॉक्स ऑफिस क्या होगा लेकिन जैसा आपने कहा कि मुझे अगर सब्जेक्ट पसंद आता है, तो सब्जेक्ट पसंद कैसे आता है आपको? मतलब क्या क्या चीजें, कुछ मापदंड है या नहीं? कुछ मापदंड नहीं है, बिकॉज मैं तो बोलता हूँ हर आदमी को जब कोई कहानी सुनाई जाती है तो कहानी छू गई और अच्छी लगी तो मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं। आई वर्क ऑन माई इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज मेरे ख्याल से इंस्टिंक्ट्स ही जो आदमी का कंप्यूटर है इतनी जल्दी बता देता है कि आप सोचने लग जाते हो मैंने सही सोचा है या गलत सोचा लेकिन जब कहानी सुनते हैं तो आपकी एक टीम है या आप नहीं, मैं अकेले इसको अकेले सुनते हैं? एंड डिसीजन जनरली आप उसी समय बता देते हैं या उसी वक्त ले लेते हैं। ऐसे नहीं कि लेट मी स्लीप ओवर इट? नहीं, उसी वक्त मुझे कहानी पसंद आ गई, मैं कह देता हूँ आई लाइक इट, अच्छी लग रही है एंड वुड वांट टू डू इट, लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट हैपन। तो जाट की कहानी कब सुनी आपने? जाट की कहानी मैंने जब गदर पढ़ी? नहीं, मैं पढ़ता बिल्कुल नहीं हूँ पढ़ना लिखना में से मैं दूर हूँ, सिर्फ स्पोर्ट्समैन हूँ तो कॉलेज तो गए होंगे? हाँ, कॉलेज गया था लेकिन मुश्किल से पास हो जाता। बैक बेंचर। तो इसकी कहानी इस तरह से हुई कि जब गदर लगी और हिट हो गई, एंड माइत्री वालों से मैं बहुत पहले दफ़े एयरपोर्ट पर मिला था, जो साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत दिल से काम करते हैं। तो उस वक्त मैं उनसे मिला था एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ करेंगे, पर मैंने बोला हाँ जब भी होगा कर लेंगे, जब आपका दिल करेगा। गदर हिट होगी तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, एंड देन उसी वक्त उन्होंने मुझे साइन कर लिया। फिर उस वक्त हमारे एक डायरेक्टर हैं हानू, जो वहाँ के ही हैं साउथ के, उनके साथ मैंने कोविड के टाइम 2-3 सब्जेक्ट्स पर काम किया था, बहुत प्यारी सब्जेक्ट्स थे, तो मैं चाह रहा था वो बनाने को, तो उन्होंने दे वर एक्साइटेड अबाउट इट, बट हानू नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो उनके साथ कोई और फिल्म कर रहा था। सो देन फिर डायरेक्टर की हंट शुरू हुई। मैंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों से बताया, लेकिन किसी को कहानी समझ में नहीं आ रही, तो मैंने चलो देखते हैं। तो वहाँ से गोपी चंद आया, उन्होंने बोला ये इसको कहानी अच्छी लगी, ये डायरेक्ट करेगा। ठीक है, पर उन्होंने कहा इसके पास भी एक कहानी है जो इसकी पर्सनल है। मैंने चलो पर इसकी पर्सनल कहानी सुन लूँ, बिकॉज जो आदमी ने खुद की होती है वो सही होती है। तो उसने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसका मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो सॉरी बोल वो तो उसका कैची वर्ड है उसके अंदर, पर कहानी बहुत प्यारी थी। तो मैंने बोला नहीं, ये तेरी कहानी ही बनाएंगे, और वहाँ से भी जस्ट जंप इन। तो मतलब वो जो 2-3 स्क्रिप्ट्स आपने हाँ, सुनी थी वो पेंडिंग है अभी भी? यानी जाट के बाद वो आएगी। सॉरी बोल आपके ट्रेलर में ऐसे लगता है कि ये फिल्म का बेस है, सॉरी बोल। रियल लाइफ में आप लोगों से सॉरी बुलवाते हैं या आप इजीली सॉरी बोल देते हैं? मतलब क्या सॉरी कितने मायने रखता है आपकी लाइफ में? सॉरी एक आदमी की एहसास होता है कि उससे गलती हुई और उसे मान लेना चाहिए, और अक्सर जब भी मैं गलती करता हूँ मुझे एहसास हो जाता है मैंने गलती की। अच्छा, आप गलती करते भी हैं? गलती होती है गलती से तो आदमी सीखता है, लेकिन उसका एहसास होना और उसके बारे में कहना कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। When is the last time you said sorry to someone? अभी मुझे खैर ऐसे तो याद नहीं, यानी लेकिन गलतियां कम होती है आपसे? ऐसे मैंने याद नहीं मुझे, लेकिन होती हैं गलतियाँ, और तुरंत कभी गुस्से में मैं किसी को कुछ बोल दूं तो मुझे एहसास होता नहीं, हाँ मेरा ये सही नहीं था, एंड उसी वक्त फिर मैं उससे कहना चाहूँगा कि नहीं, मैं समझ ले, मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग थोड़ा, इंसान हूँ, इंसान इमोशंस ऐसे निकलते हैं। आपका गुस्सा तो चलो आता है, वैसे आप दिल के बहुत नरम हैं या सख्त हैं?
नहीं, मैं हूँ वैसा ही जैसे हूँ, बट फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है वैसा तो नहीं हूँ। मतलब 2.5 किलो का हाथ किसी पर भी नहीं पड़ जाता है। नहीं, आई मीन क्यों मारूं मैं किसी से? आई एम अगेंस्ट वायलेंस, बट जब वक्त आ जाता है, जब कुछ करना होता है तो मैं पीछे हटता नहीं। जाट की तरफ फिर आते हैं। जब आपने जैसा कहा कि फिर गोपी चंद आए एंड उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, आपको अच्छी लगी, उसके बाद डेट अलॉटमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी या? नहीं, मैं बिकॉज आई वाज वेटिंग टू डू द फिल्म ना, मैं ऑलरेडी मैंने यही फिल्म साइन की थी और लाहौर थी, तो दीज वर द टू फिल्म्स, एंड बाकी भी मैं कर रहा था, लेकिन स्क्रिप्ट लाहौर की रेडी थी और ये भी मेरी रेडी थी, तो लाहौर एकदम ही रेडी थी बिकॉज वो काफ़ी सालों से हम कोशिश कर रहे थे बनाने की, तो उसकी शूटिंग पहले होगी और इसकी उसके बाद में की, एंड दोनों फिल्में एक गो में ही पूरी खत्म। तो आप प्रेफर करते हैं कि एट अ स्ट्रेच या ऑलमोस्ट एट अ स्ट्रेच फिल्म शूट की जाए? वाई नॉट, हर चीज़ तैयार है और कर सकते हैं, बट मैं प्रेशर नहीं डालता, मैं दिनों की बात नहीं करता कि मैं इतने दिन में दिया इतने में ही ख़त्म हो जाए। मैं कभी शुरू से मेरी आदत है ये, बिकॉज मुझे मालूम है डायरेक्टर पिक्चर अच्छी बनाना चाह रहा है, तो आई डोंट पुट प्रेशर। कितनी बार मैं सेट पे पूरा दिन भी बैठा रहा हूँ तो आई एम नॉट बॉदर्ड, बिकॉज आई नो, बिकॉज फ्रॉम बिगनिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय बेताब से, मैं वाज पार्ट ऑफ विद राहुल इन द स्टोरी एंड एवरीथिंग, तो मुझे मालूम है कि वो जो सोच रहे हैं उसके अंदर अगर मैं नखरे करूँगा तो बेचारे की वो हो जाएगी। Correct. सो वो शुरू से एक आदत बनी हुई है कि आई वांट द डायरेक्टर एंड एवरीवन टू बी कंफर्टेबल, आई हैव नो प्रेशर। आप प्रेशर लेना मतलब लेना पसंद ही नहीं करते? नहीं 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 नहीं, प्रेशर नहीं लेना, लेकिन जब आ जाएगा तो मैं डरता नहीं हूँ, फिर रास्ता आगे बढ़ता ही जाता है। When the going gets tough, the tough get going. काफ़ी सनी, आपने जाट के ट्रेलर लॉन्च पर एक बात कही थी, जो पीवीआर में हुआ था, कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को इन हैदराबाद के प्रोड्यूसर्स से सीखना चाहिए। आपको लगता है बॉलीवुड के एक्टर्स को भी कुछ साउथ के एक्टर्स से सीखना चाहिए? देखिए, सीखने की बात ऐसी नहीं है, बिकॉज क्या, अगेन मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने जो देखा है जिस तरह से हम सिनेमा बनाते थे और जिस पैशन से हम बनाते थे, उन चीज़ों की लैकिंग शुरू हो गई है जो साउथ की फिल्मों में तब से चलती आ रही है। वो बल्कि हमसे सीख के आगे बढ़ते गए हैं, एंड दे हैव बीन देयर एंड दे हैव प्रोग्रेस सो मच टेक्निकली एंड एवरीथिंग। आई मीन वो जनता के लिए पिक्चर बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए, वो कुछ सेलेक्ट ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे, उन टोटलिटी बनाते हैं, बिकॉज दैट्स एंटरटेनमेंट। ये नहीं मैं कह रहा कि दूसरे लोग जो दूसरी बनाते हैं, हमें हर तरह की फिल्में बनानी है, बट उनका सिनेमा हमेशा चारों तरफ चलता है और हम बीच में करना क्यों बंद हो गया मुझे नहीं मालूम, सब काफ़ी कारण होंगे। तो वहाँ की फिल्म हम रीमेक करके बनानी शुरू कर दी और वो वही धंधा कर रही थी। तो मीन्स कहीं हम अपने क्रिएटर्स, हमारे डायरेक्टर्स या हमारे राइटर्स या हमारे प्रोड्यूसर्स में वो पैशन रहा नहीं और वो बिलीफ नहीं रहा, कि बिलीफ तो कहानी होती है, कहानी हमेशा आपका हीरो होता है और फिर उसका जो बनाने वाला था डायरेक्टर, वो उसका बॉस होता है। हमें इन दोनों चीज़ों में बिलीफ रखा तो उनके हिसाब से चलना चाहिए। जब हम सोचते हैं हमें बहुत आता है, आजकल मॉनिटर इतने लग गए हैं, हर आदमी अपने अपने व्यूज़ देता है, वो गलतियाँ की वजह से फिर काफ़ी चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। आई एम श्योर उसमें भी लोगों ने सक्सेस देखा, ये नहीं कि इट्स नथिंग टू डू विद सक्सेस एंड फेलियर, बट आई फील पैशन जो होता है ना उसमें बनने में, उसका फिर एक रूह सी आ जाती है पिक्चर में जो दिखती है। और कितनी बार बोलते हैं यार वो पिक्चर में ये अच्छा नहीं था लेकिन बहुत चली, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी, बिकॉज देयर वाज अ कन्विक्शन, देयर वाज दैट बिलीफ व्हिच कम्स अक्रॉस इन द फिल्म। एंड वो मेरे ख्याल से ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उन्हें पर्दे पर नजर आ जाता है। बात स्मार्ट की भी नहीं है, ऑडियंस वहाँ आपसे कुछ मांग नहीं रही, वो आ रही है कि आप मुझे एक दुनिया में मुझे खोने दो, मुझे आप बता रहे हो कोई भी कहानी है, लेट मी बिलीव दैट कहानी है, लेट मी गो इनटू इट। मुझे मत बताओ कितने आपकी टेकिंग क्या है, मैं ये क्या, मैं वो नहीं, मैं कहानी के अंदर उलझना चाहता हूँ, कैरेक्टर के अंदर उलझना चाहता हूँ और मैं उसको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। उस सेंस में हमारी ऑडियंस बहुत सीधी ऑडियंस है, आप मानेंगे? आई थिंक ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बेसिकली लाइक दिस। अच्छा। ये हम ही कुछ अपने आप को ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी हमारे में सक्सेस आ जाती है तो हम सोचते हैं चलो अभी इस बार मैं ऐसा कुछ करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ये इंसान की गलतियाँ हैं और ये हम करते ही रहेंगे और फिर जब अकल आती है फिर वापस वही रास्ते पे आ जाते हैं। सॉरी बोल के। हाँ, सॉरी बोल। सनी, एक दौर आपका था गदर 2 के पहले, जब आपकी फिल्में भी नहीं चली एंड काम भी आपने कम लिया या कम आया, मुझे नहीं पता। उस दौर में एक इनसिक्योरिटी सी फीलिंग आई, एक ये सवाल। दूसरा सवाल ये, कभी सपने में भी सोचा था आपने कि आप इस प्रकार से स्ट्राइक बैक करेंगे? देखिए, मेरी जर्नी, मैं मजाक करता रहता हूँ
कि गदर 1 जब लगी थी उसके बाद मेरी दुकान बंद होगी, गदर 2 ने फिर से दुकान खोल दी। सही बात है। खैर क्या है, देखिए आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क एंड अबाउट द फिल्म एंड अबाउट द थिंग। माय प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज कि कहानी और पिक्चर के अंदर मेरे ये नहीं कि मेरा रोल क्या है, पूरी पिक्चर अच्छी होगी, सब कैरेक्टर्स अच्छे होंगे तभी कहानी अच्छी होती है। सो मैं उस तरह का एक्टर हूँ। और ऑब्वियसली मेरी काफ़ी खामियां रही, गलतियाँ रही कि मैं बीच में अपने आप को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया और डायरेक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सब बहुत जिम्मेदारियाँ मैंने उठा ली और उनको निभाने के चक्कर में मैं कहीं भटक गया। और देन आई रियलाइज दैट टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ इट, और मेरे लास्ट बेटे की जब पिक्चर बनाई थी उसके बाद मैंने डिसाइड किया अभी मैंने कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांट टू बी एन एक्टर। और फिर वहाँ से एंड अनफॉर्चुनेटली शुरू में वो पीरियड जब था तो कुछ सब्जेक्ट्स भी नहीं आ रहे थे, कोई डायरेक्टर्स भी वैसे नहीं आ रहे थे, थिंग्स वर नॉट मैचिंग विद माय सेंसिबिलिटी। और बिकॉज उसे ओल्ड स्कूल कहा जाता था, यू नो ये आज का ज़माना नहीं है, आज लोग ऐसे हो गए, ये डायरेक्टर ऐसा है वो वैसा है। बट माई बिलीफ वॉज ऑलवेज देयर विद माई दीज डायरेक्टर्स बिकॉज दे वर मेकिंग सिनेमा, जब हम कहानी बता रहे थे और लार्जर देन लाइफ जो हम सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी। वो चलता रहा, पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया बिकॉज मेरी हमेशा रही है चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये रास्ता नहीं वो रास्ता। गॉड हैज़ मेरे को बनाया ही वैसे, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली फिर गदर आ गई, और गदर में मैं 2 बनाने से बहुत डर रहा था बिकॉज मतलब वो फिल्म का एक प्यारापन था, खूबसूरती थी जो लोगों के दिल में बैठी हुई है। अभी मैं दूसरी फिल्म उसका पार्ट 2 करूँ, कहीं मैं उसके अंदर कहीं गलत हो गया तो लोगों ने जो चीज़ का मज़ा लिया वो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उस डर से भी मैं बढ़ नहीं रहा था। लेकिन जब कहानी सुनी, और अच्छी बात फिल्म की यही है कि हम वही कैरेक्टर्स को उसी ज़माने को उसी तरह से लेके हमने उससे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ निभाया। हमने उस पर कुछ ज़्यादा आज का मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश नहीं की। शायद वो करते तो you all would have fallen flat on your faces. लेकिन इनसिक्योरिटी महसूस हुई उन दिनों? इनसिक्योरिटी मुझे कभी ऐसे, आई एम नॉट बीन अ पर्सन हु फील्स इनसिक्योर। मैं बोला ये नहीं करूँगा तो वो कर लूँगा, वो नहीं करूँगा तो वो कर लूँगा, मुझे उस चीज़ की घबराहट नहीं है। हाँ डेफिनेटली यू वांट टू, बिकॉज यू फील के मैं किसी से कम नहीं हूँ एज एन एक्टर, तो चलो नहीं चल रहा, जब चलेगा चलूँगा, लेकिन आई बिलीव इन माई सेल्फ। यू नो एक दौर आया था जब लोग ऐसा सोचते थे कि एक्शन फिल्में नहीं चलती है क्योंकि आजकल मल्टीप्लेक्स का बिजनेस हो गया, एंड मल्टीप्लेक्स में तो एक्शन कहाँ चलता है, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा या यू नो दोस टाइप ऑफ लव स्टोरीज ऐसे चलती है। शायद इस वजह से आपके पास काम कम हो गया और आपकी टाइप की फिल्में कम बनने लगी। Maybe people started, the makers and the corporates and the directors which came in, for them maybe I might be too much of an old school for them. Otherwise I can't understand why wouldn't they do it. I mean I've given so many films which are classic, which are cults, and after that still you have to prove who you are. I find that very funny in business. कभी ऐसा भी सोचा आपने कि मैं एक्शन ना करके, अभी आज के दौर में स्पेशली आफ्टर गदर 2, एक्शन फिल्म ना करके मैं एब्सोल्युटली स्टोरी वाली कंटेंट ड्रिवन जिसे हम कहते हैं, यू नो उस प्रकार की फिल्म में भी मैं जुड़ूं? मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कंटेंट तो कहानी मीन्स कंटेंट। अभी वो कंटेंट को हम उसे लार्जर देन लाइफ कहें, या उस कंटेंट को बोलें कि थोड़ा रियलिज्म में है, या उस कंटेंट को करें थोड़ा सा लिमिटेड ऑडियंस के लिए, इट डिपेंड्स ऑन दैट, बिकॉज इट्स अ कंटेंट विच रन्स। और जैसे मैं लाहौर कर रहा हूँ, दैट्स अ कम्प्लीटली इट्स अ प्ले, बहुत ही एनरिच फिल्म है वो, एंड वो मैंने की बिकॉज आई लव दैट कैरेक्टर। और जब उसकी बारी आएगी, जब हम उसकी प्रमोशन करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट फिल्म आउट विद द बिलीफ कि व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट एंड नॉट व्हाट दे आर थिंकिंग। अच्छा, इट विल ब्रेक मिथ्स। we need I mean if you are doing, but you have to, क्या जनता ये नहीं बोल रही कि मिथ मत तोड़ो, लेकिन हमें बताओ ताकि जो वो ऑडियंस उसे देखना चाह रही है उसे पता ही नहीं वैसी फिल्म आ रही है। करेक्ट। और दूसरी जनता देखने चली जाती है, उसको पसंद नहीं आती। यू नो लाहौर से ध्यान आया, राजकुमार संतोषी और आप वापस सालों बाद एक साथ आ रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, यू थिंक? I think it is because those 3 films have been such cult films, और लोगों के because of the period of time and because of the digital platform, it has been so relevant that it is alive, and people have wanting to see that kind of relationship between an actor and a director to bring out with something, you know, which is surprise them.
तो ऑब्वियसली दे गोना बी एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ दैट, एंड जिसका मुझे हमेशा बहुत डर है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और उसको क्या हो जाता है, कितनी बार वो पिक्चर उस वक्त लोगों को पसंद नहीं आती बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन और थी, पर फिर थोड़े सालों के बाद देखते हैं बोले ये बुरी नहीं थी, पर मैंने उस वक्त क्यों नहीं उसे इतना समझा। ये होता है, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। प्लस सालों पहले लगान और गदर एक ही रोज रिलीज हुई थी। लगान में आमिर खान थे, गदर आपके कंधों पर थी। अब लाहौर में आप और आमिर खान एक साथ हैं, तो दैट वुड बी क्वाइट अ चेंज ऑफ इक्वेशंस। I mean, it is nice. We are all grown and we have matured and सबने अपने आप को बहुत everybody is progressed so much कि प्रोड्यूसर बन गए हैं, कंपनीज बन गई हैं, which is so interesting। और जहाँ भी आमिर खुद करना चाह रहा है, एंड इट्स ये सब्जेक्ट सबको, एवरी एक्टर के ने कहानी सुनी है, सब चाह रहे थे ये फिल्म करना। एंड गदर हिट होने के बाद जब आई मेट आमिर, बिकॉज मैं इतना मिलता नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे मिलना बहुत कम होता है, बट ही केम अक्रॉस एंड राज ऑल्सो वांटेड एंड दे ऑल डिसाइडेड लेट्स डू इट, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। आपने कहा मैं कम मिलता हूँ, आप पार्टीज में भी कम नजर आते हैं। यू आर अ लोनर इन दैट सेंस? पता नहीं, मेरी नेचर ही कुछ ऐसी है, बट आई कैन बी अ लोनर ऑल्सो। आई कैन बी अलोन एंड आई कैन स्टिल एंजॉय माई सेल्फ। तो क्या करते हैं आप अकेले होते हैं तो? म्यूजिक सुनते हैं या पढ़ते हैं? म्यूजिक मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, आपने शुरू में कहा। मैं पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, ये मेरी है शॉर्टकमिंग, पर मैं फिर भी डायलॉग्स बोल सकता हूँ। और बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, सॉरी बोल। तो म्यूजिक सुनते हैं? मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, म्यूज़िक शुरू से बहुत सुनता आ रहा हूँ। म्यूज़िक इज़ माई एनर्जी, इट्स गिव्स मी, बिकॉज आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट इमोटिंग फॉर्मेट ऑफ एनीथिंग, यू नो। उसमें विजुअल नहीं है, लेकिन उसके जो ट्यून्स हैं, धुनें हैं, और जो लिरिक्स होते हैं, और जिस तरह से गायक गाता है, तो वो पूरी आपको, इट टेक्स यू इनटू ऑल द काइंड ऑफ, फिर अपसेट तो कुछ और म्यूज़िक बदल जाता है, फिर हैप्पी देन यू हैव अनदर म्यूज़िक, and if you just हर इमोशन के लिए म्यूजिक है, and it's all there, and that is something which motivates me a lot। बट मैंने हमेशा चाहता था कि मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करूं या कुछ गाऊं, मेरे से नहीं वो हो पाया, लेकिन आई लव म्यूजिक। कभी कोशिश भी नहीं की? कोशिश करूं जब मेरे से कुछ हो रहा। अच्छा, इस इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि मैं इस इंटरव्यू के तुरंत बाद हैदराबाद जा रहा हूं, तो हैदराबाद प्रमोशन के लिए, जाट के प्रमोशन के लिए, या नहीं, हम एक जाट का गाने का एक पोर्शन करना है, वो शूट करने जा रहे हैं। अभी बाकी है, 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट गाना ही है, उससे कुछ नहीं है। और जैसे मैं बिकॉज बीइंग अ मेकर माई सेल्फ, हम लोग बहुत दफ़ा ऐसे करते हैं, लोग घबरा जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ अगर कोई स्पेशल इफेक्ट हो तो ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट, बट गाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जब घायल भी लगाई थी, तो मुझे याद है हमारा प्रीमियर हो रहा था, और उस वक्त साउंड वाज, यू नो, स्ट्राइप्स होते थे, और नेगेटिव उसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर लेके जाया करते थे, स्टूडियो जो होता था। तो प्रीमियर चल रहा है और अभी भी हम लास्ट रील को कर रहे थे, और जब तक उसकी बारी है, ये वहाँ पहुँच गए। मतलब अगर 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता तो जबरदस्ती का ब्रेक इंटरवल हो जाता था। ओह माय गुडनेस, ऐसे ही फिल्में बनती आई थी। हाँ, फिल्मों का दैट्स अ चार्म ऑफ फिल्म, यू नो। इसमें काफ़ी कुछ पता नहीं होता, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल, बट द जर्नी एंड द चैलेंज इज व्हाट यू एंजॉय, आई थिंक सो। हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, और जब छुट्टी होती है तो छुट्टी होती है, नहीं तो हम कोई वक्त का वो नहीं होता, 24 घंटे काम करना है, 6 घंटे करना है, 2 घंटे करना है। सो इट इज़ आई थिंक वी आर ब्लेस्ड वेयर वी आर। लवली। आपने कहा प्रिडिक्टेबल नहीं है, एक और चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं है, और वो है बॉक्स ऑफिस बिजनेस। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है जाट की ओपनिंग किस प्रकार की होगी, एंड ये किस ब्रैकेट की फिल्म आपको लगती है? 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़? देखिए, ब्रैकेट्स मुझे कभी समझ में नहीं आए। जब मेरी गदर भी लग रही थी तो मैं सोचा था पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो डिसेंट करेगी, बिकॉज इसके फैंस जो हैं वो ज़रूर देखने आएंगे। पर नंबर का मुझे नहीं पता था, बिकॉज मैंने नंबर्स देख रहा था, कभी ये नंबर हो रहे हैं, कभी वो नंबर हो रहे हैं, नहीं कैसे होते हैं। और फिर एक एजेंसी है जो बताती है कितना, वो एजेंसी ने कभी मेरी कोई फिल्म की बताया ही नहीं, कोई ज़्यादा धंधा करेगी। वो 5 करोड़ बोलते तो 15 करोड़ हाँ, होता है। तो वो सब जगह, तो ये सब चीज़ों का मुझे समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है। तो फिर मेरा बिलीफ है कि जब आप घूम रहे हो, जब प्रमोशन कर रहे हो, जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, और जिस तरह से लोग आपके ट्रेडर के साथ कनेक्ट होकर आपसे बात करते हैं, तो एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आने लग जाती है, जो कि इस ट्रेलर के साथ हुआ है। हाँ, तो मुझे जहाँ भी आप जाते हैं तो थोड़ी वो मुझे फील है
लेकिन फिर भी डर तो हमेशा रहता है। मेरे ख्याल से सनी डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ट्रेलर वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने आपका टीजर माइथ्री मूवी मेकर्स के रवि बाबू ने मुझे बताया था एट द इवेंट ऑफ पुष्पा टू के रिलीज से पहले बॉम्बे में, मुंबई में इवेंट हुआ था, वहां पर उन्होंने फोन पर बताया था और मुझे इतना पसंद आया था, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। अच्छा लगा, आई सर अच्छा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा मुझे। सो आई थिंक द ट्रेलर हैज ओनली टेकन दैट फॉरवर्ड एंड अब बस फिल्म देखने की देरी है। हाँ बस, बिकॉज जो ट्रेलर में है वही हमारी फिल्म है। इट्स इमोशनल, इट्स ब्यूटीफुल, एंड जो हमारी ऑडियंस है, आई एम श्योर दे विल लव इट। एंड रणदीप हुडा के लिए भी ये बहुत ही सब, हर जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सब लोगों ने बहुत प्यारा काम किया, बिकॉज सब कैरेक्टर्स की एक देयर इज अ डेप्थ फॉर देम। और हाँ, मैं हुडा से कितनी मजाक अभी करता भी रहा था कि देख, उसको पहले था मैं भी जाट हूँ और ये जाट कर रहा हूँ और मैं ये हूँ। मैं बोला देख, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाट जाट हैं, वो हम हैं, लेकिन हम जो पिक्चर कर रहे हैं वो कैरेक्टर है। जैसे बॉबी के बारे में कहा, देख बॉबी ने एनिमल में किया, he was not playing a Bobby Deol, he was playing a character. तो तू ये कैरेक्टर को एंजॉय कर और इसको लेकर चला है। And he's done a great job. Wonderful, Sunny. It was wonderful talking to you as always. Thank you so much and here's wishing you the very best for जाट। Thank you. तो दोस्तों ये थे सनी देओल, इनकी फिल्म जाट अप्रैल 10 को लग रही है एंड यू बेटर लाइक इट, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आई, जिनको पसंद आई, जिनकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा होगी, वो आपको पकड़ के बोलेंगे सॉरी बोल।